इस क्वेश्चन में हमसे एक रोटेटिंग स्ट्रिंग का पूछा है एंगुलर मोमेंटम, और ये रोडो का 1.188 है क्वेश्चन नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला पार्ट, दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। एक पार्ट तो इजी था, दूसरा पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, टफ नहीं बोलूँगा मैं, बट अच्छा है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्मॉल बॉल ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एट द पॉइंट O by a thread of length L moves along a horizontal circle with a constant angular velocity omega, relative to which point does the angular momentum m of the ball remains constant. Find the magnitude of the increment of the vector of the ball's angular momentum relative to the point O picked up during half a revolution. क्वेश्चन ये है, सिंपल है, आप शायद समझ गए होंगे, नहीं तो आप इधर देख लें कि ये थ्रेड है। थ्रेड का एक पॉइंट यहाँ अटैच है, दूसरा पॉइंट एक बीड से अटैच है। बीड जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर आप इस पूरे जो है थ्रेड का मोशन देखेंगे तो एक कोन फॉर्म करता नज़र आएगा, है ना। अगर हर इंस्टेंट पे आप थ्रेड को फोटो खींच लें तो आपको क्या नज़र आएगा, कोन नज़र आएगा। खैर, कोनिकल पेंडुलम जैसा ही केस हो गया, ओके। और ये आपका हाफ कोन एंगल हो गया। तो हमसे बोलता है कि अगर आप ये पहला पार्ट पढ़ें तो कहता है कि रिलेटिव टू विच पॉइंट डज द एंगुलर मोमेंटम एम ऑफ द बॉल रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है कि किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे ही मैंने एक चीज़ सुना कि भाई ये सर्कल मोशन कर रहा है और उसमें इसका ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि जब सर्कुलर मोशन पार्टिकल करता है तो उसके एक्सेलरेशन के बारे में हम थोड़ा आइडिया लगाते हैं। और एक्सेलरेशन के जो जो दो कॉम्पोनेंट होते हैं वो है AC और AT। AC मतलब सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन, एंड AT इज़ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल का रोल होता है स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करना। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ओमेगा कांस्टेंट है, इट मीन्स AT विल बी ज़ीरो। अगर AT ज़ीरो हो गया तो इकलौता कंपोनेंट जो यहाँ पर मिलेगा हमें सर्कुलर मोशन के लिए वो मिलेगा AC मतलब कि सिर्फ आपका सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन मिलेगा। मैंने उस मोशन का टॉप व्यू दिखाया इसी हॉरिजॉन्टल का, अगर आप इधर से देखेंगे, है ना, तो जो टॉप व्यू है वो क्या नज़र आ रहा है, ये इस तरीके का सर्कल नज़र आ रहा है। इसमें चूँकि जो सर्कल मोशन का जो आपका एक्सेलरेशन है वो आपका सेंट्रीपिटल है, तो जो फोर्स भी होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही मिलेगा, सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। और अगर आप इस केस को ध्यान से देख पाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा हिंट मिल गया कि जो O पॉइंट है, O पॉइंट नहीं होगा क्योंकि O पॉइंट हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया था, इसको हम C बोल देते हैं। तो ये पॉइंट जो C है, C पॉइंट के अबाउट सभी इंस्टेंट्स पे जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो गुजर रहा है C से, तो C के अबाउट टॉर्क क्या मिलने वाला है, ज़ीरो मिलने वाला है। तो एक पहले पार्ट का हमारे पास क्वेश्चन आ गया। सेकेंड पार्ट में हमसे बोलता है कि जो पॉइंट O है, जो यहाँ पे था, इस पॉइंट O के अबाउट आप शायद देख पा रहे होंगे, ये वाला पॉइंट O पॉइंट के अबाउट हमें क्या करना है, इसका एंगुलर मोमेंटम में चेंज निकालना जब आधा रोटेट कर जाए वो, है ना, हाफ रिवोल्यूशन में। तो उसको करने का प्रयास करते हैं, वो थोड़ा सा बढ़िया है और देखते हैं। ये पॉइंट आप थोड़ा देख लीजिएगा कि अबाउट पॉइंट P L चेंजेस एज द डायरेक्शन ऑफ L चेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझाने का प्रयास मैंने यहाँ पे किया। ये पॉइंट O था, इस पॉइंट पे बीड का वेलोसिटी आउटवर्ड है आपकी तरफ है। सपोज जो सेंस है रोटेशन का कुछ इस तरीके से है ना। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी बाहर की तरफ है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी अंदर की तरफ है, सही बात है ना। अगर आप यहाँ पे L क्रॉस V निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना MR क्रॉस P होता है एंगुलर मोमेंटम, तो अगर आप L क्रॉस V निकालेंगे तो L इधर आएगा, V हमारी तरफ आएगा, तो L क्रॉस V जो आएगा वो इस तरफ आएगा, ये है, तो L वेक्टर हो गया इधर। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो L वेक्टर इधर है, और L वेक्टर मतलब जो ये पोजीशन वेक्टर है, और वेलोसिटी अंदर की तरफ है, तो आप L क्रॉस V का राइट हैंड से निकालेंगे तो L वेक्टर इधर आएगा। मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखा है क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमको बेसिकली इन दोनों वेक्टर में चेंज चाहिए, तो चेंज अगर चाहिए तो वहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये माइनस करना है तो ये उल्टा करके आप चिपका दीजिए। तो जो यहाँ आप सॉल्व कर पाएंगे, इनका जो L cos थीटा कॉम्पोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, L sin थीटा कॉम्पोनेंट सब वो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो मिला है चेंज वो आया है 2L0 cos थीटा, या फिर इंक्रीमेंट बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। 2L0 cos थीटा आया। अच्छा, L0 कैसे लिखोगे आप, L0 बहुत आसान है, अभी मैंने आपको बताया M क्रॉस V हम लोग लिखते हैं। R की जगह पे L रखना है, V की जगह पे V रखना है, और जो इनके बीच का एंगल है वो 90 है, तो साइन 90 आ जाएगा यहाँ पे, साइन 91 होता है। तो हमारे पास सिंपली क्या मिल गया, MLV मिल गया। तो MVL इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, ये डेल्टा L आ गया, सही है ना। और चूंकि ये हमें V नहीं दे रखा, ओमेगा दे रखा है, और ये रेडियस अगर R है तो V इक्वल टू R ओमेगा लिखा जा सकता है,
सही बात है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर ओमेगा। अब हमें इसमें क्या क्या नहीं पता है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चन में थीटा नहीं दे रखा है, हमें क्वेश्चन में आर नहीं दे रखा है। तो यार इन लोगों को थोड़ा सा कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा इनको फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं सोचा कि डायनेमिक्स पर आते हैं, सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स पर आते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्सेज लग रहे हैं इस बीट पर, mg लग रहा है नीचे, टेंशन रस्सी की तरफ लगेगा, और टेंशन का ये जो कंपोनेंट आएगा इधर वाला टी कॉस थीटा, वो बैलेंस करेगा किसको, mg को, एंड टी साइन थीटा विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल एक्सल फोर्स। तो टी साइन थीटा इजकल टू mr ओमेगा स्क्वायर हो गया, एंड टी कॉस थीटा हो गया mg। और यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो आर को मैं लिख सकता हूँ, ये लेंथ l है और ये थीटा है, तो ये रेडियस हो जाएगा l साइन थीटा, है ना। तो यहाँ मैंने रख दिया, यहाँ इस जगह पे r की जगह पे l साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, t का वैल्यू आ गया m l ओमेगा स्क्वायर, मैंने उसको यहाँ पे रख दिया, पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन में। तो m l ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इजकल टू mg आ गया। यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक, तो कॉस थीटा जो हमारे पास आया हुआ है g अपॉन l ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने अभी जो डेल्टा l निकाला था 2mr ओमेगा l कॉस थीटा, उसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करा है। तो 2mr ओमेगा l और कॉस थीटा की जगह पे आ गया, एक l से एक l चला गया, ओमेगा से ओमेगा चला गया। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 2mgr बाई ओमेगा, ठीक है ना। और r की जगह पे क्या लिखोगे, l साइन थीटा, और चूंकि कॉस थीटा मालूम चल गया है, कॉस थीटा मालूम चल गया है, तो मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ ना यार, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे रख दिया। आगे आप सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने यहीं पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो आई